और झारखंड 2020 देखने के बाद अब बात बड़ी खबर की कर लेते हैं। बड़ी खबर गिरिडीह से है, जहां गावा थाना के सीरी गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे और कुल्हाड़ी चले हैं। इस खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के कई लोगों की घायल होने की खबर है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं गिरिडीह से, जहां गावा थाना के सीरी गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है और इस दौरान दोनों ही पक्षों की तरफ से जमकर लाठी डंडे और कुल्हाड़ी चले हैं। इस खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए बताए जा रहे हैं। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर किया गया है। मौके की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। गिरिडीह की तस्वीर आपके सामने, जहां पर जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं। कई लोगों के घायल होने की खबर है। सभी को फिलहाल सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। प्राथमिक उपचार के बाद सभी को सदर अस्पताल में रेफर किया गया। वहां पर सभी लोग भर्ती हैं जो घायल हैं। जमीन विवाद को लेकर दरअसल ये खूनी संघर्ष हुआ था। मौके पर किस तरह की स्थिति बनी थी तस्वीरों में देख सकते हैं। कोयले के कॉमर्शियल माइनिंग के विरोध में आज से मजदूर संगठनों की 3 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल शुरू हो गई है। कोल नगरी धनबाद में मजदूर संगठनों ने कोयले का उत्पादन और ट्रांसपोर्टिंग ठप कर दिया है, जिससे कोयला कंपनियों को करोड़ों का नुकसान होने की आशंका है। ये नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन कोयले के कॉमर्शियल माइनिंग के विरोध में हो रहा है। ये मजदूर भारत सरकार के कोयले के कॉमर्शियल माइनिंग के फैसले का विरोध करते हुए 3 दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं और सरकार से मजदूरों के हितों को नजरअंदाज करने का आरोप लगा रहे हैं। कॉमर्शियल माइनिंग को लेकर के हमारे ट्रेड यूनियन के सारे नेतागण 18 तारीख को ही हड़ताल का नोटिस दिए, लेकिन सरकार द्वारा या सरकार के मंत्री द्वारा कोई भी वार्ता नहीं किया गया। कल जाकर के वार्ता किया गया मंत्री द्वारा, वो भी वार्ता संतोषजनक नहीं रहा। मंत्री महोदय ने साफ इनकार किया कि हम लोग वापस नहीं लेंगे और ट्रेड यूनियन का मुख्य मांग है भाई कमर्शियल माइनिंग को बिल को वापस लीजिए। कोल इंडिया में जो कमर्शियल ब्लॉक का आवंटन कर रहे हैं उसको वापस कीजिए। भारत सरकार का जो आदेश कमर्शियल माइनिंग के जो खिलाफ आया है, जान लीजिए हमारे ट्रेड यूनियन के तमाम नेता लोग, संयुक्त मोर्चा के लोग इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इसलिए कि 1971 के पहले 1971 के पहले जो स्थिति थी कोयला में काम करने वाले मजदूरों को, वही स्थिति ये मोदी सरकार लाना चाहते हैं। और हम लोग ये शपथ भी लिए हैं तमाम ट्रेड यूनियन के लोग, किसी भी कीमत पर मैं कमर्शियल माइनिंग लागू नहीं होने देंगे। इस हड़ताल से कोयले के उत्पादन और ट्रांसपोर्टिंग दोनों प्रभावित हो रहा है, जिससे कोल इंडिया को करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। कमर्शियल माइनिंग को लेकर के जो आरोप लग रहे सरकार पे, उन आरोपों के तहत मजदूरों के हित की बात उसमें कहीं नहीं की जा रही है। दिलीप कुमार, न्यूज 18 धनबाद। तो कोयला के क्षेत्र में व्यवसायीकरण के विरोध सहित कई मांगों को लेकर सीसीएल के संयुक्त कर्मचारी यूनियन ने रांची में भी धरना प्रदर्शन किया। सीसीएल मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करते हुए कर्मचारियों ने झारखंड के कोयला को बाजार के हवाले करने की खिलाफत की। मजदूर यूनियनों के प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में सुरक्षा बल को मुख्यालय गेट पर तैनात किया गया था। आज के प्रदर्शन में जेएमएम, आजसू, कांग्रेस, बीजेपी और वामपंथी दलों से जुड़े कोल मजदूर संगठनों ने शिरकत की। विरोध का मेन कारण है कि कमर्शियल माइनिंग का हम लोग एक नंबर विरोध कर रहे हैं। कमर्शियल माइनिंग होने से कोल इंडिया के कर्मचारी भी ठेकेदार मजदूरों का कर्मचारी बनने के कगार पर पहुंच जाएगा। दूसरा है, हम लोग सीएमपीडीआई को कोल इंडिया का ब्रेन है, उसको सरकार हमसे अलग करना चाहती है, इसका हम विरोध कर रहे हैं। मजदूर विरोधी नीति के तहत हम लोग जो कमर्शियल माइनिंग जो इन्होंने लाने का काम किया है, उसके विरोध में पूरे कोयला क्षेत्र में हम लोग आंदोलन में है और पूरे कोल इंडिया को पूरी तरह ठप कर दिया गया है। मोदी सर जो है वो हम लोग को देख रहे हैं। हम लोग आज जो इतने आदमी यहाँ जमे हुए क्यों? उनके विरोध के लिए कि हम लोग अपने झारखंड का कोयला को प्राइवेट माइनिंग होने नहीं देंगे।
तो कॉमर्शियल माइनिंग के विरोध में संयुक्त मोर्चा की ओर से 3 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल जारी है। सुबह से ही सभी मजदूर यूनियनों की ओर से बीसीसीएल के विभिन्न कोलियरियों में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके बाद कई कोलियरी में सन्नाटा पसरा हुआ है। झारिया में एक कोलियरी का जायजा लिया धनबाद संवाददाता दिलीप कुमार ने। इस वक्त हम धनबाद के विक्ट्री कोलियरी में हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं पूरे तरीके से कोलियरी में सन्नाटा पसरा हुआ है। सुबह मजदूर यहाँ पे आए थे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और नारेबाजी करने के बाद चले गए। पूरे तरीके से कोयले के उत्पादन को ठप कर दिया है, कोयले के ट्रांसपोर्टिंग को ठप कर दिया है और इक्का दुक्का कर्मी यहाँ पे सिर्फ ये देखने के लिए आ रहे हैं कि वस्तु स्थिति क्या है। तो जिस तरह से पूरे देश में कमर्शियल माइनिंग को लेकर के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, कोल इंडिया के अंतर्गत जितनी भी कोलियरियाँ चलती हैं, कोयले का उत्पादन करती हैं, तमाम मजदूर संगठन एक प्लेटफॉर्म में आकर विरोध जता रहे हैं और उनका साफ तौर पे मांग है कि कमर्शियल माइनिंग ना तो देश के हित में है, ना मजदूरों के हित में है और ना ही आम लोगों के हित में। और यही वजह है कि इनका हड़ताल का खासा असर देखा जा रहा है और शाम तक जैसे जैसे समय बीतेगा और परेशानियां कोल इंडिया को, कोयला प्रबंधकों को देखने को मिलेगा, क्योंकि ये मजदूर ठान लिए हैं कि इस हड़ताल को किसी भी हालत में सफल बनाना है। दिलीप कुमार, न्यूज 18 धनबाद। तो बड़े पैमाने पर कॉमर्शियल कोल माइनिंग का विरोध हो रहा है। इधर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि उन्होंने कोयला खानों की नीलामी टालने का आग्रह किया था। इस पर केंद्र सरकार ने क्या फैसला लिया है इसकी जानकारी उन्हें नहीं है, लेकिन उनकी कोशिश होगी कि जो भी फैसला हो वो राज्य हित में हो। साथ ही उन्होंने कोयला खानों के निजीकरण का विरोध करने वालों की बात सुनने का भी आग्रह केंद्र सरकार से किया है। कोयला निजीकरण को लेकर के हमने आग्रह किया है। अब इसका कोई आधिकारिक जानकारी हमारे पास नहीं है और हम अपनी प्रक्रिया में हैं और हमारी प्रयास है कि जो निर्णय हो राजहित में वो निर्णय लिए जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बुधवार को देवघर के पंडा धर्मरक्षणी सभा के एक शिष्टमंडल की मुलाकात हुई। सीएम से मुलाकात के दौरान श्रावणी मेले के आयोजन और लंबे समय से बंद बाबा मंदिर को खोलने जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। धर्मरक्षणी सभा के अध्यक्ष सुरेश भारद्वाज के मुताबिक कोरोना के कारण इस बार श्रावणी मेला आयोजित नहीं करने को लेकर सहमति बनी है। इसके अलावा मंदिर का पुरातत्व विभाग की देखरेख में जीर्णोद्धार कराने, शिवगंगा की सफाई, मानसरोवर का जीर्णोद्धार जैसे मुद्दों पर सीएम के साथ चर्चा की गई। सीएम की ओर से सभी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया गया है। साल के लिए कुछ करने की इच्छा का आपको लगा। बाबा बैद्यनाथ मंदिर तो सराई बोर्ड के माध्यम से उसका विकास पुरातत्व विभाग के देख रेख में कैसे हो, इस पर कार्रवाई के लिए उनको कहा तो उन्होंने आगे बढ़ाया काम को। शिवगंगा और मानसरोवर को में पानी भराई और इसको पानी निकासी के लिए उन्होंने कहा कि तुरंत पर कार्रवाई करते हैं। झारखंड सरकार ने साल श्रावणी मेले को स्थगित करने का फैसला लिया है। बीजेपी ने भी सरकार के इस फैसले को सही ठहराया है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार का फैसला सही है। उन्होंने श्रद्धालुओं को इस साल घर से ही पूजा करने की सलाह दी। तो घर बैठे भी बाबा भोले शंकर की भक्ति में हम लीन होते हैं तो बाबा भोले शंकर दया बरसाने का काम करता है और उनकी कृपा तो सब पर होती है। तो ऐसी स्थिति में इस भीड़ भाड़ को देखते हुए यदि इस तरह का फैसला लिया गया है तो मैं समझता हूं कि उचित ही है, किसी भी तरह का गलत नहीं है। मेरा ऐसा व्यक्तिगत रूप से मानना है और मैं समझता हूं कि इसमें सभी को सहयोग करना चाहिए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद से बिहार विधानसभा के नवनिर्वाचित एमएलसी सुनील सिंह ने मुलाकात की और लालू प्रसाद का हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो सदन में गरीब और दबे कुचलों की आवाज बनेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव से संबंधित किसी भी तरह की बातचीत लालू प्रसाद यादव से उनकी नहीं हुई। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव से मुलाकात हर शनिवार को ही करने की इजाजत जेल प्रशासन देता है, लेकिन आज गुरुवार है। इस पर सुनील सिंह ने कहा कि वो अपने एक रिश्तेदार से मिलने आए थे और इसी दौरान लॉबी में लालू यादव से उनकी मुलाकात हो गई।
कोरोना से जुड़ी खबर अब दे दें आपको, अपडेट आपको दे दें। झारखंड में कोरोना के 35 नए मामले मिलने के साथ ही राज्य में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 2525 हो गई है। 2500 संक्रमितों में से 2000 से ज्यादा की संख्या सिर्फ प्रवासियों की है। कोरोना अपडेट दे रहे हैं रांची संवाददाता उपेंद्र कुमार। बुधवार को झारखंड में कोरोना के 35 नए केस मिलने के साथ ही सूबे में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 2525 हो गई है। अगर कल जिलावार देखें तो धनबाद में 6, पूर्वी सिंहभूम में 8, गढ़वा में 4, हजारीबाग में 5, बोकारो में 1, दुमका में 1, गोड्डा में 1, गुमला में 1, खूंटी में 1, पाकुड़ में 2, लोहरदगा में 1, रांची में 2 और साहेबगंज में 2 नए केस मिले हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि काफी बड़ी संख्या में जो मरीज हैं या कोरोना पॉजिटिव हैं वो ठीक हो रहे हैं। इसकी वजह से जो एक्टिव केस है उसकी संख्या लगातार कम हो रही है। सूबे में अभी 579 की संख्या है एक्टिव केस की, यानी कि ऐसे लोग जिनमें अभी भी संक्रमण बचा हुआ है उनकी संख्या है। 1931 लोगों ने कोरोना को मात दे दी है, यानी ठीक होकर के घर जा चुके हैं। अगर बात करें प्रवासियों की तो बड़ी संख्या प्रवासियों की है। 80% लोग प्रवासी हैं जो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। 2525 में 2001 की संख्या है कोरोना पॉजिटिव की। यही वजह है कि राज्य में 32,000 से ज्यादा प्रवासियों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है, जबकि 2.25 लाख की संख्या वैसे प्रवासियों की है जिनको होम क्वारंटाइन में रखा गया है। कैमरामैन संजय के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। इधर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री कोरोना और स्वास्थ्य सेवा को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन जमशेदपुर एमजीएम के कोविड वार्ड का जो हाल है वो उनके दावों की पोल खोलता है। एमजीएम अस्पताल के कोविड वार्ड की हकीकत का जायजा लिया हमारे संवाददाता रंजीत कुमार ओझा ने। के सबसे बड़े अस्पताल एमजीएम का नज़ारा आपको इस बार फिर से दिखाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो सामने भवन बनाया गया है वह जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल का कोविड भवन बनाया गया है, जहां की जाने की जो रास्ता बना हुआ है उसका नज़ारा हम आपको साफ तौर पर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि आए दिन यहां के जो स्वास्थ्य मंत्री जो जमशेदपुर पश्चिम के विधायक भी हैं, उनका दावा रहता है कि अस्पताल कहीं ना कहीं साफ़ सुथरा और वेल मेंटेन में है। लेकिन ये जो नज़ारा हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं, ये कोविड वार्ड जाने का रास्ता है और इसमें कीचड़। हालांकि अगर बारिश हो तो यहाँ से एम्बुलेंस का भी आना जाना काफ़ी दुर्लभ हो जाता है। एक ऑटो आया हुआ है, वो उसे भी देख सकते हैं कि किस तरह से ऑटो जो है वो फंस गया है और लोग उसको निकालने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ जो दावे होते हैं साफ सुथरा और अस्पताल स्वच्छ का दावा जो होता है वो कहीं ना कहीं फेल होता नज़र आ रहा है। अब देखना यह है कि ये जो कुव्यवस्था है उसे मंत्री जी कब तक दुरुस्त कर पाते हैं। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से रंजीत कुमार ओझा। और दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों की घर वापसी कराने के बाद अब राज्य सरकार विदेशों में रह रहे झारखंड के लोगों को लाने का प्रयास भी कर रही है। राज्य सरकार ने विदेश में फंसे झारखंड के लोगों की घर वापसी कराने के लिए केंद्र सरकार और इंडियन एम्बेसी से आग्रह किया है। दरअसल कंट्रोल रूम में लगातार विदेशों में फंसे झारखंड के लोग गुहार लगा रहे हैं, जिसके बाद विदेश में भी फंसे झारखंड वासियों की सकुशल वापसी में सरकार जुट गई है। योजना बन रहा है कि कौन कितना है, कहाँ आएगा, कैसे आएगा, तो सबको विमान से लाना है। तो हम लोग इस पर होमवर्क कर रहे हैं। जो हो जाएगा कि दुबई हो, इजराइल हो, जहाँ 100, 150, 50 मजदूर आएंगे झारखंड के होंगे, तो वैसी जगह पर लाने की व्यवस्था सरकार करेगी। 306 के लगभग ये डेटा है जो कंट्रोल रूम में मौजूद है इंटरनेशनली। तो इसमें हम लोग बिज़ैक काज़ाख्स्तान में कुछ स्टूडेंट्स फंसे हैं झारखंड के, तो उनके लिए हम लोग एम्बेसी से और सीएमओ ऑफिस से इन लाइजन में है ताकि वो लोग वापस आ सकें। हम लोग वो थोड़ा एडजस्ट करने का प्रयास वो किया जा रहा है कि जो फ्लाइट का शेड्यूल हमारे दिल्ली या कोलकाता आ रही है उसी में हम उसको एडजस्ट करें। तो वो एक तरह से हमारी सरकार एक तरह से एडवोकेसी उनको लिए प्ले रोल कर रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत झारखंड में खोला गया सिंगल विंडो सिस्टम बदहाल है। उद्यमियों की परेशानी को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने इसे निजी एजेंसी के माध्यम से शुरू किया था, लेकिन तकनीकी अड़चनों की वजह से ये सफल नहीं हो पाया। ऐसे में अब सरकार ने खुद इसे चलाने का फैसला लिया है। उद्यमियों की परेशानी दूर करने के लिए झारखंड सरकार ने उद्योग विभाग में सिंगल विंडो सिस्टम खोला है। इसके तहत उद्यमियों और व्यापारियों को एक ही विंडो में सभी विभाग की सेवा मिलती है।
अब इस सिंगल विंडो के तहत राज्य के सभी विभाग कार्यरत हैं और 32 विभागों में 265 सेवाएं दी जा रही हैं। मगर विभागों में समन्वय की कमी से उद्योग विभाग का सिंगल विंडो सिस्टम उद्यमियों की परेशानी दूर करने में फेल दिख रहा है। ऐसे में झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सीनियर IAS को नोडल ऑफिसर बनाकर सिंगल विंडो सिस्टम को संचालित करने की मांग की है। ये कभी भी झारखंड में इफेक्टिव नहीं रहा। हमेशा से सिंगल विंडो की प्रॉब्लम रही है, उसमें जितने प्रॉब्लम्स लोग अपने देते हैं उनका निदान नहीं हो सकता था और झारखंड में कभी भी ये अच्छे से चला नहीं सिंगल विंडो सिस्टम हमारा। और अभी इसमें ज़रूरत है हमें कि कम से कम एक सीनियर IAS ऑफिसर होने चाहिए जो सिंगल विंडो सिस्टम को चलाएं और सब डिपार्टमेंट से समन्वय बना करके तब इसको इफेक्टिव बनाएं। एक नोडल ऑफिसर जो एक सीनियर IAS ऑफिसर होने चाहिए। सिंगल विंडो सिस्टम के कामकाज की जिम्मेदारी अर्नेस्ट एंड यंग नाम की एजेंसी को दी गई थी, लेकिन जरूरतमंदों तक इसका लाभ नहीं मिल पाया है। एजेंसी को कार्य मुक्त हुए 3 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक किसी दूसरी एजेंसी को जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई। अब सरकार खुद इसके संचालन में जुटी है। सिंगल विंडो में टाइम फिक्स नहीं रहता है। हम जो भी सर्विसेज हैं वो झारखंड में राइट टू सर्विस गारंटी एक्ट के तहत हर एक डिपार्टमेंट का, चाहे वो पॉल्यूशन कंट्रोल का हो या आपका लेबर डिपार्टमेंट का हो या अन्य लाइसेंस या सर्टिफिकेट का मामला हो, और सब एज इट इज है इसमें। बस एक ही अंतर आया है कि पहले ENY के लोग चलाते थे और अब हम अपने डिपार्टमेंट के लोगों से चला रहे हैं, और मुझे नहीं लगता इसमें कोई समस्या है सच इसमें। किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए राज्य सरकार के करीब 20 विभागों से NOC लेनी होती है, जिसमें उद्यमियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन परेशानियों को दूर करने के लिए ही सिंगल विंडो सिस्टम की शुरुआत की गई थी। उम्मीद की जा रही है कि सरकार इसे गंभीरता से लेगी, जिससे राज्य में उद्योग लगाने को लेकर समुचित माहौल बन सके। न्यूज़ 18 के लिए रांची से भुवन किशोर झा की रिपोर्ट। खबर में आगे बढ़ेंगे। साहिबगंज के पहाड़िया बहुल गांव में करोड़ों रुपए खर्च के बाद भी हालात नहीं सुधर रहे हैं। स्वास्थ्य से लेकर पानी और बिजली जैसी सुविधाएं भी यहां पर नदारद हैं। आदिम जनजाति की बहुलता वाले साहिबगंज में सरकार की बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर करोड़ों खर्च के बाद भी हालात नहीं सुधर पाए हैं। पहाड़िया जनजातीय गांव के चिकित्सा केंद्र में ना तो डॉक्टर हैं और ना ही एम्बुलेंस की सुविधा। आलम यह है कि आजादी के 73 साल बाद भी पहाड़ों पर रहने वाले जनजातीय लोग पालकी के सहारे मरीजों को नीचे लेकर आते हैं और इलाज कराकर ले जाते हैं। हद तो तब हो जाती है जब शवों को भी खाट पर रखकर बांस के सहारे कंधे पर टांग कर घर ले जाने के लिए इन्हें मजबूर होना पड़ता है। आज सुबह पता चला है पुलिस भी था साथ में। उसके बाद हम लोग आए तो यहाँ पर लाए तो यहाँ से अभी गाड़ी नहीं दे रहा, बोल रहे हैं ऐसे ही लेके जाओ। हम लोग उठाए अपना लाश ऐसे हम लोग लेके आ रहे हैं। इसी तरह ढोके ले जाते हैं। पूरा पहाड़ में ऐसे रास्ता नहीं है, गाड़ी उड़ी नहीं चढ़ता है, इसलिए रास्ता का हम लोग को जरूरत है। तो इसके लिए कुछ एम्बुलेंस नहीं दिया जाने के लिए? गाड़ी तक नहीं दिया सर, कोई मदद नहीं करता है सर। हालांकि स्वास्थ्य सुविधाओं की चर्चा पर उपायुक्त फाइलों में नई योजनाओं और प्रस्तावों पर चर्चा करते जरूर दिखे। उपायुक्त ने कहा कि पहाड़ों पर जाने के लिए बाइक एम्बुलेंस की व्यवस्था के लिए योजना का प्रारूप बनकर तैयार है। कुछ एक पहाड़िया सेंटर्स को हम लोगों ने चिन्हित किया है कि जहाँ पे हम लोगों को कुछ विशेष सुविधाएं देने की ज़रूरत है, तो उसके लिए हम लोग कैंप्स वगैरह प्लान कर रहे हैं कि उन जगहों पे हम लोग कैंप वगैरह के लिए टीम को भेजेंगे। साथ ही साथ उन जगहों पे एम्बुलेंस वगैरह का इशू रहता है, तो वहाँ पर हम लोग जो है सो बाइक एम्बुलेंस वगैरह की भी खरीदारी करने का प्लान कर रहे हैं, जिससे कि जो भी व्यक्ति बीमार पड़ता है उसको आसानी से हम लोग ला सकें। आदिम जनजाति के विकास के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद पहाड़ी पर स्थित गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आदिवासियों के समुचित विकास की फाइल तैयार करने वाले सरकारी नुमाइंदे कितने गंभीर हैं। ऐसे में झारखंड सरकार को लापरवाह अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए साहिबगंज से निशांत की रिपोर्ट।
बात सरायकेला की खबर की, जहां भगवान जगन्नाथ की बहुरा यात्रा निकली। कोरोना के चलते रथ की बजाय भगवान भक्तों की गोद में सवार होकर मौसी बाड़ी से मंदिर पहुंचे। रास्ते में भक्तों ने उनके दर्शन किए और खूब जयकारे लगाए। हालांकि इस दौरान रास्ते में एक दिन विश्राम करने की पुरानी परंपरा है, लेकिन कोरोना की वजह से उन्हें सीधे मंदिर ले जाया गया, जहां उन्हें सिंहासन पर बैठाया जाएगा। निकल आए मारो फिर आके बोधगढ़ में रहते हैं रास्ता में, तो रास्ता में नहीं रुके, इसीलिए कि रथ में नहीं रुके कि कोरोना बीमारी है, ये है, आदमी लोग भीड़ हो जाएगा। उसके चलते हम लोग बोले मंदिर में हम लोग का ये की है, मंदिर में ला के रखे हैं अभी भगवान को पूजा वूजा कर। और इसी के साथ जोहार झारखंड में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।